आप लोगों को शायद अभी नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे प्रोग्रेस के साथ चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपने मित्रों से, सहपाठियों से अगर पूछेंगे तो कई सारे बच्चे अभी होंगे कि बस अभी रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग काफी अच्छी तरीके से चल रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई, तो महामैराथन वाले दिन, ठीक है, कोशिश हम लोग करेंगे कि महामैराथन वाले दिन जो क्वेश्चंस रहेंगे 12th क्लास का वाला पार्ट है, उसमें रीसेंट ईयर के कुछ अच्छे जो पीवाईक्यूज आए हुए होंगे उनको और हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप लोग प्लीज 18 तारीख को ध्यान सुनना, आई थिंक 19 तारीख को सलीम सर कराएंगे आपका 11th वाला पार्ट, ठीक है। सलीम सर आपका कराएंगे 11th वाला पार्ट, ठीक है। तो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि भाई 19th से पहले या 18th को हमारा है, ठीक है। 18th को मैं और मनीष सर, ठीक है, एंड मनीष सर, ठीक है, हम लोग कराएंगे आपको 12th वाला पार्ट, ठीक है। तो कोशिश ये करना है, टारगेट ये है कि भैया हमारे 18th से पहले पूरा 11th एंड 12th, पूरा फिजिक्स का 11th एंड 12th एटलीस्ट आपकी कॉपी रिवाइज हो चुकी हो। कर ले जाओगे? कर ले जाओगे? फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट, हाँ हाँ, आपके फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट ही तो हैं, मोस्ट प्रोबेबली शायद कल से है, ठीक है। ये यूट्यूब पे ही होगा बेटा, आपका जेई वाला चैनल पर रहेगा, जेई वाला चैनल पर ही आपका रहेगा, ठीक है, जेई वाला चैनल पर, ठीक है। और इसी तरीके से करिए, ज्यादा लोड नहीं, ठीक है। थ्योरी नहीं होगा अबे, तेरे को कैसे लग रहा है भाई, इतने 12-13 चैप्टर, तेरे को लग रहा है कि भाई थ्योरी भी पढ़ा देगा कोई? पूरे साल भर थ्योरी पढ़ा पढ़ा के तो भाई महीने निकल गए, इसको 8-9 घंटे में पूरा थ्योरी चाहिए। यहां पर हमारे पास सिर्फ रीसेंट ईयर्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होंगे, रीसेंट ईयर्स। अब थ्योरी कहां पढ़ेगा भाई, मंजिल क्लास में पूरी थ्योरी भी पढ़ाई गई है, तो कम से कम वहां से पढ़ ले, ठीक है। तो रिसेंट ईयर्स के जो आपके पीवाईक्यूज होंगे इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, जिनके आने के चांसेस हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों में, ठीक है। थ्योरी कहां से हो जाएगी, ठीक है, ये देखो हाँ बेटा, 8-9 घंटे का जो लेक्चर रहेगा उसमें फ्रॉम दी बेसिक BASSC वहां से स्टार्ट किया जाएगा। अब गधा इंसान, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी खत्म नहीं होगा 8-9 घंटे में, ठीक है। हाँ सर करा देना ना थ्योरी, हाँ जैसे तुम कर भी लोगे। सोचो कोई टीचर मोटिवेट हो जाए, बच्चा कह रहा सर थ्योरी करानी है, सर हमने कुछ पढ़ा नहीं, टीचर लगा पड़ा है और वो लाइव वाइव छोड़ छाड़ के जाके खेल रहा है, ठीक है। टीचर लगा पड़ा है थ्योरी पढ़ाने, ठीक है। अब कुछ नहीं होगा, 8-9 घंटे में सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल करने, ठीक है। हाँ, बेसिक की स्पेलिंग इन लोगों की यही होती है, BASSC, ठीक है। तभी तो ये बार बार बेसिक बेसिक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बेसिक ही बिखरे पड़े, ठीक है। चलिए भाई, सर बट फॉर्मूला लिख देना। अबे मैं फॉर्मूला यहां पे लिख भी दूंगा तो तेरे को इससे क्या फायदा होगा? फॉर्मूला तो तेरे को याद होने चाहिए ना भाई। एग्जाम से देख, 22 तारीख से तेरे एग्जाम है, 18-19 को ये कह रहा है कि सर थ्योरी पढ़ा दो, लपड़ मारे तुम्हें, ठीक है भाई, लाखों में जाके गिरने वाले हो इसका मतलब तुम, ओके। हाँ, तो एक बार टेस्ट का मैं पूछ लेता हूं यार, आप लोगों के टेस्ट तो फुल सिलेबस वाले ही बोले गए थे, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, बस एक बार आप लोगों के टेस्ट का अपडेट ले लेते हैं। 11 तारीख से हम लोगों ने बोले थे ना। हेलो मैम, जो प्रयास और लक्ष्य के कंबाइंड टेस्ट होने थे फुल सिलेबस के 11 तारीख से लगातार। हेलो, हाँ मैम, लक्ष्य और प्रयास के कंबाइंड टेस्ट होने थे फुल सिलेबस के 11 तारीख से, तो वो अलाइंड है ना? हाँ, आप मेरे को बता दीजिए, मैं बच्चों को बता दूंगा। टाइमिंग्स 9 से 12 की बताई गई थी, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा टीम से कि 9 से 12 फुल सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लक्ष्य, तीनों लक्ष्य मतलब कंबाइंड टेस्ट है, लक्ष्य मॉक टेस्ट, वो अलाइंड है। तो कल होने वाला है फर्स्ट टेस्ट, हाँ बढ़वा दिया, हर दिन एक टेस्ट होएगा, अलाइंड है तो कल टेस्ट होएगा। हाँ एक बार कंफर्म कर देना मैम टेस्ट का, फिर मैं बच्चों को बता दूंगा ना टाइमिंग क्या रहेंगे और फिर उसके हिसाब से, ठीक है मैम। हाँ, और मैम टीम को बोलना कि कोशिश करें कि जेई मेंस लेवल का रेलिवेंट पेपर बनाएं।
ठीक है, कहना कि सर ने स्पेशली बोला है कि रेलिवेंसी खराब ना हो, बच्चे फिर आखिरी में सवाल नहीं होंगे तो डिप्रेशन में आएंगे। ठीक है, कोशिश करें बिल्कुल, फिजिक्स का आसान आता है, केमिस्ट्री का आसान आता है, मैथ्स का टफ आता है, वैसे ही पेपर बनाया जाए। ओके मैम, ओके। चलो, मोस्ट प्रोबेबली आपको, हाँ कल से ही है बेटा, 16 से कहां है। चलो अभी आप कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आपके फुल सिलेबस रहेंगे। अब हो सकता है टीम को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि इसमें भी प्रोसेस होता है। फुल सिलेबस के आपके टेस्ट यहां पर रहेंगे। ठीक है, अभी मैम का आ जाएगा तो मैं क्लास से पहले आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, यस, हाँ, क्लियर क्लियर क्लियर। इसी में आपके ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वाले जो AITS वाले टेस्ट हैं वो भी आपके यहीं पर रहेंगे। तो अब आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों का सुबह का फुल स्लॉट, अच्छा आप लोगों के वो आ गई है, लोकेशन आ गई है, कहां कहां पर है। ठीक है, अरे थैंक यू की क्या बात है बे, पढ़ाई के लिए तुम मांग रहे हो, पढ़ाई के लिए जो जेन्युइन चीज बनती है वो तो बनता ही है यार। ठीक है, AITS के भी टेस्ट आपके लिए रहेंगे। ठीक है, हाँ, जितने आपको प्रॉमिस किया उससे ज्यादा ही मिलेंगे। आप पढ़ाई के लिए मांगोगे तो यार कभी कोई वो चीज नहीं है, सर पढ़ाई के लिए तो कह रहे थे फॉर्मूला मत, जेन्युइन चीज मांग। ठीक है, हाँ, अभी नहीं आया है, अब कब बताएंगे बे, लोकेशन नहीं आई है भाई, देख लेना भाई, टाइम से पहुंचने का जुगाड़ कर लेना। ठीक है, हाँ, ओके, स्टार्ट किया जाए। हाँ, 15 जन के आसपास आ जाएगी, चलिए ठीक है। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई आखिरी मोमेंट में दे रहे हो। ठीक है, चलिए भाई, तो प्लीज आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से रखिएगा। ठीक है, मेरे जैसे मत करिएगा। मैं अपने गेट के एग्जाम में भाई साहब मैंने बकैती कर दी थी। ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन वो सारी चीजें हो रही थी, तो जो फीस रिसिप्ट होती है ना भाई साहब, मैं उसका प्रिंट निकाल के ले गया था। ठीक है, मैंने कहा हाँ हो तो गया है, और भाई साहब ध्यान नहीं दिया मैंने, फीस रिसिप्ट जो होती है जैसे आप पे करते हो, ठीक है, फॉर्म का जो अमाउंट पे करते हो, मैंने वो उसकी प्रिंट आउट निकाली और मैं वो लेके चला गया एग्जाम सेंटर पर। मुश्किल से 1 घंटा बचा होगा भाई साहब, जो भगाई है ना मैंने बाइक, मेरे को पता है। तो प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स थोड़े से, मैं हमेशा सोचता है ऐसे कैसे बच्चे एडमिट कार्ड लाना भूल गए हैं, और मेरे को दिमाग, क्योंकि इतने कॉलेज के बाद इतने दिनों के बाद एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ध्यान में ही नहीं था कि एडमिट कार्ड अलग होता है और एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आप अप्लाई करते हो। मैं एप्लीकेशन फॉर्म निकाल करके फीस रिसिप्ट के साथ लगाया और वही लेके चला गया। ठीक है, मैंने एडमिट कार्ड निकाला ही नहीं था। ठीक है, मैं वहां पर जाकर के उसको फीस रिसिप्ट दिखा रहा हूं कि भाई देखो मैंने फीस भर दी है, मेरे को एग्जाम देना है। कह रहा भाई ये क्या है, सारे बच्चे अपना ना रोल नंबर से वो देख रहे हैं, क्या कहते हैं, कौन से रूम में उनका वो पड़ेगा। ठीक है, मैं देख रहा हूं यार कि मेरा तो मैच ही नहीं कर रहा है। मैं देख रहा हूँ और भाई रेफरेंस नंबर, मेरा तो इतना बड़ा रेफरेंस नंबर है, इसमें तो रोल नंबर कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। फिर मैं गार्ड भैया के पास, मैंने कहा भैया मैच ही नहीं कर रहा, मेरा तो सेंटर भी यही है, देखो नेट पर दिखा रहा है। तो कहा भाई साहब ये क्या लेके आए हो, हैं, ये तो फीस पेमेंट की रिसिप्ट है। कह रहे तुम एग्जाम के लिए एलिजिबल भी नहीं, तुम्हें ये भी नहीं पता है। मैंने कहा भाई घर आ मत, पहले घर भागने दे। फिर मैं अपने भाई साहब भाग करके घर पे गया। मैंने अपने दोस्तों को बोलता भाई ढूंढ ढांड के रखना, वो सो रहे हैं, सुबह सुबह का टेस्ट है, वो सो रहे हैं। ठीक है, मैं आया, मैंने कहा भाई वो कहाँ है, वो कहाँ है कि जो होता है देने के लिए एडमिट कार्ड। ठीक है, तो सारे सो रहे हैं भाई साहब। फिर थोड़ी देर के बाद पता लगा एडमिट कार्ड तो निकाला ही नहीं था। फिर भाई साहब इधर उधर फोन लगा रहे किस तरीके से। तो भाई कहने का मतलब यह है कि प्लीज आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले संभाल करके देख लीजिएगा। आपके घर से कितना दूर आपका सेंटर पड़ रहा है, वहां तक पहुंचने का जुगाड़ आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है क्योंकि एग्जाम वाले दिन होते हैं, ठीक है, तो उस दिन थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा हो सकता है, तो कोशिश करिएगा कि आप टाइम से पहले पहुंचे। ठीक है, नहीं तो आखिरी में अननेसेसरी स्ट्रेस की वजह से भी कई बार एग्जाम खराब होता है। ठीक है।